बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, मैथ 201। इस कोर्स का जो टाइटल है वो है मैथ A3 और लीनियर अलजबरा बेसिकली ये पेपर का नाम है। और इसमें ये हम पंजाब यूनिवर्सिटी के BS थर्ड सेमेस्टर के BS मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ये कोर्स। तो लीनियर अलजबरा की जो कंटेंट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, जो आपका सिलेबस है, उसमें जो सबसे पहला कंटेंट है वो मैट्रिसेस से हमने शुरू करना है। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? तो ये यूजली आपने इंटर में सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का भी आपको कुछ आइडिया है। तो मैं जस्ट समझाने के लिए कि ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ तीन है, एक दो तीन, ये हैं, ये रो वन, ये रो टू और ये रो थ्री। दिस इज़ कॉलम वन, दिस इज़ कॉलम टू एंड दिस इज़ कॉलम थ्री। तो ये इस तरह नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इसका ऑर्डर बनाती हैं। हमेशा हम नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 3/3। 3/3 लिख लें या 3×3 लिख लें। तो ये पहले वाला 3 क्या कर रहा है, इंडिकेट नंबर ऑफ़ रोज़ को, और ये वाला नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। यहाँ मैंने जो सब्सक्रिप्ट लिखे थे A11, A12, A13, ये जो पहले वाला सब्सक्रिप्ट था ये नंबर ऑफ़ रो को शो कर रहा था। तो आपने देखा कि फर्स्ट रो थी R1 था तो 1 1 1। इसी तरह सेकंड रो थी तो पहला सब्सक्रिप्ट जो है 2 2 2। थर्ड रो थी तो पहला सब्सक्रिप्ट 3 3 3। इसी तरह ये जो दूसरा सब्सक्रिप्ट है ये नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे C1, ये आप देखते हैं कि सेकंड सब्सक्रिप्ट जो है 1 1 1 है, सेकंड सब्सक्रिप्ट 2 2 है, कॉलम 2 आ जाएगा और यहाँ पे कॉलम 3 आ जाएगा। तो ये छोटी सी मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए कि मैट्रिक्स हम किस तरह लिखते हैं और उसका ऑर्डर से क्या मुराद है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है रो मैट्रिक्स। किसी को याद है क्या थी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद वन रो। तो रो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, वो उसमें सिंगल एक ही रो होगी, A1N। A1N की बजाय आप लिखें A11, A12, A13 अप टू सो वन A1N। अब ये आप देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है, वो n है। तो ये इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, जी उसमें क्या होगा, जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, अ मैट्रिक्स विद वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, A11, A21, A31 एंड सो ऑन AM1। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही कॉलम है लेकिन इसकी रोज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, रोज़ m है, 1 2 3 m। तो सिंगल रो वाली जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स और सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स जैसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास जो डेफिनेशन, हम थोड़ी सी डेफिनेशंस कर लेते हैं, आपको ज़रा रिमाइंड ही कराना है इस लेक्चर में, ज़रा देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जी बता सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which
number of rows is equal to number of columns. Number of columns. इसकी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 and A41, A42, A43, A44. तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रोज भी 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. इस तरह की आप और एग्जांपल्स भी बना सकते हैं. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है. तो आप एक एग्जांपल ले लें. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 8 9 3 5 0. तो ये मैट्रिक्स जो है इसमें रोज़ की तादाद जो है वो 3 है और कॉलम्स 4 हैं. तो ये मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की है. ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. तो डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डायगोनल निकालेंगे तो स्क्वायर उससे फिर जो हमारे पास उसके एलिमेंट्स बनेंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे. पहले देख लेते हैं कि डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स से क्या मुराद है. डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स और इसको आप लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स. आप अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 एंड A44. इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं. और इन एलिमेंट से जो मिलके बनता है उसको डायगोनल कहते हैं. और इन एलिमेंट्स की ख़ास बात है इनमें से हर एलिमेंट जिस नंबर ऑफ रो में पड़ा हुआ है उसी नंबर ऑफ कॉलम में भी पड़ा हुआ है. मसलन और देखें या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सबस्क्रिप्ट्स की दोनों सबस्क्रिप्ट सेम है. A11, A22, A33 और A44. और सबस्क्रिप्ट आपको पता है कि पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो नंबर ऑफ रो को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है. और जब दोनों सेम है तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिस नंबर ऑफ रो में पड़े हुए हैं उसी नंबर ऑफ कॉलम में पड़े हुए हैं. तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनसे बनने वाला डायगोनल कहलाता है मैट्रिक्स का. इसी से अब हम एक डेफिनेशन और भी कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. वो क्या होगी? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे के सारे ज़ीरो हों, या यूँ कह दें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों. जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें ये वाले एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं. इनके अलावा बाकी जो पड़े हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं. तो वो सारे के सारे अगर ज़ीरो हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. अब ये ज़रा समझना आपने कि किस तरह लिखेंगे इसको. जी
a square matrix in which each non-diagonal element is 0 and at least one diagonal element is नॉन ज़ीरो, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे के सारे ज़ीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स में चंद एक जो है वो नॉन ज़ीरो हों या सारे नॉन ज़ीरो हों, इज़ कॉल्ड द diagonal matrix. For example, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 7। अब ये मैट्रिक्स जो है इसका क्या ऑर्डर है, इसमें रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5 रोज़ 5 कॉलम्स स्क्वायर है और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स की। मैथमेटिकली इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, इस डेफिनेशन को, वो मैं बताता हूँ आपको। अब डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये तो हमने इसकी वर्ड्स में डेफिनेशन लिख दी ना। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ डायगोनल के नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारे के सारे ज़ीरो हों, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है, मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे अब लिखते हैं एम क्रॉस एन। इसमें जो ए आई जे की जो होगी ना वो क्या होगा, ये ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी यहाँ आप लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। नॉन डायगोनल एलिमेंट कब बनता है, जब सबस्क्रिप्ट दोनों अनइक्वल हों। यहाँ देखें आप A1 2 सबस्क्रिप्ट 1 और 2 दोनों अनइक्वल हैं, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट बनता है। और अगर ऐसा हो और उसकी जगह आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर सिर्फ यही बचेगा एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही बचेंगे तो फिर क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब मैट्रिक्स ए आई जे एम, अच्छा इसमें आपने ये चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी ज़रा ख्याल करें। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन क्रॉस एन, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लिखनी है आपने, चूँकि आप बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो आपने लिखना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे अगर सबस्क्रिप्ट इक्वल ना हुए तो, ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि स्केलर मैट्रिक्स की है। तो उसकी डेफिनेशन हम दो तीन तरह से कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी और दूसरा तरह भी। ये भी देखें कि स्केलर मैट्रिक्स जी क्या होती है।
यानी इसमें लिखेंगे मैट्रिक्स ए, पहले तो ये भी मैं बता दूं कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन नहीं बल्कि एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन क्रॉस एन, where aij is equal to some fixed scalar k if I is equal to j and 0 if I is not equal to j, is said to be a scalar matrix। क्या बात समझ आई? इसमें ये कहा गया है मैथमेटिकल डेफिनेशन में कि अगर सबस्क्रिप्ट दोनों सेम हों तो एक फिक्स स्केलर आएगा, और अगर सबस्क्रिप्ट सेम नहीं है तो फिर ज़ीरो आएगा। सबस्क्रिप्ट सेम होते कब हैं? जब एलिमेंट डायगोनल का एलिमेंट हो। तो इसका मतलब है इसके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक फिक्स स्केलर होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ पूरी हो रही है। क्या है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन? कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे एक फिक्स स्केलर हो, और वो फिक्स स्केलर क्या है? 3। डेफिनेशन यही लिखी ना, मैंने के की बजाय 3 लिख दिया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल भी है। डायगोनल के लिए क्या शर्त थी? स्केलर के लिए शर्त ज़रा सख्त कर दी गई। डायगोनल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हों। स्केलर के लिए शर्त एक और भी लगा दी गई कि ये सारा फिक्स्ड हो, एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है स्केलर की, ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो पूरा कर ही रही है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इसका मतलब हर स्केलर मैट्रिक्स जब डायगोनल होगी, क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि ये आपके सामने है डायगोनल मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए आपके सामने, लेकिन सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। और इसलिए ये क्या होगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ज़रूरी नहीं है स्केलर हो, स्केलर मैट्रिक्स लाजमी डायगोनल होगी। यानी इसको रिजल्ट को हम इस तरह कंक्लूड कर देंगे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट अ डायगोनल मैट्रिक्स मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स बट इट इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अब थोड़ा इससे भी आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में रिस्ट्रिक्शन जो थी वो ज़रा ज़्यादा नहीं थी, और स्केलर मैट्रिक्स में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा कर दी गई। अब एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, उसकी कुछ किसी को याद है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। यानी इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये है कैसी मैट्रिक्स है? ए आई जे
n cross n, where aij is equal to 1 if I is equal to j and a is equal to 0 if I is not equal to j. अगर I is equal to j का मतलब क्या है? I is equal to j का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो. I is not equal to j, नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0. फॉर एग्जाम्पल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में लिखता हूँ या ऑर्डर 4 लिखता हूँ I4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ये है I4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 है और सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0. तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर के लिए सेम होना चाहिए, सेम है. क्या ये डायगोनल है? देखें ना, आप तरतीब से देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, स्केलर में उससे कम है और डायगोनल में उससे भी कम है. डायगोनल में सिर्फ वो ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो. स्केलर में पाबंदी लगाता है कि डायगोनल एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो हैं वो सारे के सारे एक ही नंबर होना चाहिए. अब वो कोई बंदा 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है. पहले रिस्ट्रिक्शन जो थी डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते वक्त पाबंदी नहीं थी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कि वो सारे बराबर हों या ना हों. स्केलर मैट्रिक्स में पाबंदी लगाई गई कि बराबर हों. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मजीद पाबंदी लगाई कि सारे 1 हों, बराबर यानी बराबर भी हों लेकिन हों भी 1. तो पाबंदियाँ बढ़ती गई, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगती गई. तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो उसके ऊपर चूँकि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है. हम फिर क्या कहेंगे? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको डिफाइन करना ज़रूरी था, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी होती है, जैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो चलते हैं आगे ज़रा कुछ डेफिनेशन की तरफ. क्या जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज से क्या मुराद है? डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी इट्स ट्रांसपोज. मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 5 लेट्स सपोज. और ये आपके पास मैट्रिक्स जो है कितने बाई कितने की है? 3/4 की. नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4. इसकी जो ट्रांसपोज है वो आमतौर पे हम AT लिखते हैं. ये कुछ मैथमेटिशियन जो ऑथर जो हैं वो एक T स्मॉल t लिखते हैं, कोई कैपिटल T लिखते हैं. दैट मेक्स नो डिफरेंस, जो मर्जी आप कर लो. A ट्रांसपोज कैसे होगी? जैसे अभी कहा हमने कि ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे. 1 2 3 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया. ठीक है. सेकंड रो है 5 6 7 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया. और जो थर्ड रो है 9 3 0 5, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया. इस तरह से जो अब मैट्रिक्स आई है ये कितने बाई कितने की है? इसके नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3. 4 रो हैं, 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हैं? 3. तो क्या हमने डेफिनेशन की थी? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया है, तो नई मैट्रिक्स जो बने वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोज. अब इसके ट्रांसपोज अगर हमने की तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कर लेते हैं. कुछ याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ली जाए और दोबारा वही आ जाए तो हम उससे कहते हैं सिमेट्रिक. अब दोबारा वही आ जाने की
एक वजह एक तो ये होगी ना, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो कभी भी दोबारा वही नहीं आ सकती। यानी दोबारा वही आने का मतलब ये है कि जो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर भी वही रहे, पहली से क्लियर, और फिर एलिमेंट्स भी वही रहे जहां जहां पहले पड़े हुए थे। तो वो एक ही सूरत में हो सकता है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो मैट्रिक्स अपनी मैट्रिक्स के इक्वल तो कभी नहीं आएगी। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये तो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और इसी तरह अब स्क्यू सिमेट्रिक, क्या इसका नाम एंटी सिमेट्रिक भी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेने से माइनस ए आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक ही सूरत में होगी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि दोबारा चेंज तो सिर्फ माइनस ही हुआ ना, ऑर्डर तो रिवर्स नहीं हुए उनके, ऑर्डर रिवर्स हुए हैं लेकिन रहे सेम है। इसलिए एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो। नेक्स्ट एक हम डेफिनेशन लिखते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। किसी को याद है क्या होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के बिलो सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। अपर ट्राइंगल मीन के डायगोनल से ऊपर एक ट्राइंगल बने। यानी इसको आप लिखेंगे इस तरह, इसकी डेफिनेशन अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element below the diagonal is zero is called an upper triangular matrix. In other words, इनको मैथमेटिकली हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स, बल्कि इसको अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n, वेयर Aij, अब बताना आपने क्या कहा गया है कि ये बिलो द डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो, ठीक है, वेयर Aij इज इक्वल टू ज़ीरो। बिलो द डायगोनल कैसे बनेंगे एलिमेंट्स? उसमें आई जो है अगर ग्रेटर देन जे है तो, आई ग्रेटर देन जे है तो, आई किसको कर रहा है? नंबर ऑफ रो को। और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये बिलो द डायगोनल सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। आप एक मैट्रिक्स लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स
A11 A12 3/3 की ले लेते हैं समझाने के लिए, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें डायगोनल ये है और बिलो द डायगोनल ये 3 एलिमेंट हैं। तीनों एलिमेंट में ज़रा गौर से देखें, आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, I2 है और J1 है। यहाँ भी आई जो है ग्रेटर देन जे है, यहाँ भी आई जो है वो ग्रेटर देन जे है। तो कहने का मकसद ये है कि सबस्क्रिप्ट में अगर आई ग्रेटर देन जे हो तो जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बिलो द डायगोनल बनेगा, वो बिलो द डायगोनल एलिमेंट बनेगा। तो फिर ये वाले सारे के सारे अगर ज़ीरो हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर इसलिए कहते हैं कि ऊपर एक किस्म की ट्रायंगल बन गई है, समझ आई? यानी आपके पास डायगोनल से ऊपर ट्रायंगल ही बन गई ना ये वाली। ये देखें, ये ट्रायंगल बन गई, डायगोनल के ऊपर बनी है, इसलिए अबव द ये क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। बिलो द डायगोनल सारे के सारे जीरो हैं तो इसे अपर ट्रायंगल कहते हैं। क्या आप लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं? इसी तरह ही होगा, इफ ईच एलिमेंट अबव द डायगोनल इज जीरो देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। उस केस में क्या होगा, जी मैट्रिक्स ए, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स सी यकीनन होगी, AI JN क्रॉस N matrix AI JN cross N is called lower triangular matrix if AIJ is equal to 0 for, क्या कहेंगे यहाँ पे, I is lesser than J। I ग्रेटर देन J होगा तो एलिमेंट बनेगा बिलो द डायगोनल, I लेसर देन J होगा तो एलिमेंट बनेगा अबव द डायगोनल। ये आप देख रहे हैं I1 है और J2 है, यहाँ भी I1 है J3 है, I2 है J3 है। I जैसे छोटा हो तो फिर एलिमेंट अबव द डायगोनल बनेगा। इसकी एग्जांपल आप बना सकते हैं, A11 0 0, फिर यहाँ पे A21 A22 0, A31 A32 A33, ये बनती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें लोअर ट्रायंगल बनती है। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। थैंक यू।